नमस्कार दोस्तों, क्लासमेट में आप सबका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से विवरणात्मक शैली के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं कि विवरणात्मक शैली से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि शैली मनुष्य की पहचान है। इस कथन की विवेचना करते हुए विवरणात्मक शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। दूसरा प्रश्न है, किस शैली में वक्ता तटस्थ रहता है? उदाहरण देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। तीसरा प्रश्न है, विवरणात्मक शैली से आप क्या समझते हैं? इसके प्रकार, उदाहरण एवं विशेषता लिखिए। चौथा प्रश्न है, कथन शैली के प्रकारों एवं स्वरूप पर विचार करते हुए किसी एक शैली को सोदाहरण सहित समझाइए। पांचवा प्रश्न है, विवरणात्मक शैली से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित इसकी विशेषताएं बताइए। दोस्तों, आप इनमें से किसी भी प्रश्न के उत्तर पूछे जाने पर आप इस वीडियो में बताए गए उत्तर को लिख सकते हैं। हालांकि एग्जाम में यह भी डिपेंड करता है कि प्रश्न में क्या क्या पूछा गया है और वह प्रश्न कितने नंबर का है, तो आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर अपना आंसर लिख सकते हैं। चलिए अब इसके आंसर को देख लेते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि कथन की शैली क्या होती है। शैली शील धातु से व्युत्पन्न है। सामान्यतः शैली का आशय लहजा, ढंग, पद्धति, विधि या तौर तरीका आदि से है। शैली आंग्ल शब्द स्टाइल का समानार्थी है। शैली भावों व विचारों को विशिष्ट ढंग से प्रस्तुत करने की एक विशेष प्रक्रिया है। प्रत्येक व्यक्ति का कहने का अपना एक तरीका होता है, जिसे कथन की शैली कहते हैं। इसलिए कहा भी गया है, व्यक्तित्व ही शैली है और शैली ही व्यक्तित्व है। शैली मनुष्य के किसी भी कार्य को करने का एक विशेष तरीका है। बोलने व लिखने का अच्छा विशेष ढंग ही मनुष्य की शैली कहलाता है। शैली मनुष्य की पहचान होती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से दूसरों तक पहुंचा सके। इसलिए कहा भी जाता है कि शैली मनुष्य की पहचान है। डॉ जॉनसन के अनुसार शैली की परिभाषा सामान्य व्यवहार में बातचीत करने का तरीका या प्रणाली ही शैली है। कथन की शैली के प्रकार। साहित्यिक दृष्टि से कथन की मुख्यतः 4 शैलियां होती हैं, जिसमें पहला है विवरणात्मक शैली, दूसरा है मूल्यांकन शैली, तीसरा है व्याख्यात्मक शैली, चौथा है विचारात्मक शैली। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से विवरणात्मक शैली को देखने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि विवरणात्मक शैली क्या होती है। विवरणात्मक शैली से आशय है कि किसी घटनाक्रम क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना। इसमें लेखक या पाठक अपनी भावनाओं को अलग रखकर विषय वस्तु का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है। वक्ता का स्वयं का अपना कोई विचार नहीं होता। जैसा देखता है या सुनता है वैसी ही विवरण प्रस्तुत करता है। विवरणात्मक शैली की परिभाषा। एक ऐसी शैली जिसमें वक्ता घटना अथवा किसी वस्तु का हूबहू वर्णन करता है, जिसमें वक्ता तटस्थ हो, उसकी अपनी कोई प्रतिक्रिया न हो, वह विवरणात्मक शैली कहलाता है। विवरण का अर्थ है किसी घटना अथवा व्यक्ति की यथावत प्रस्तुति। घटना या कथ्य के विषय में वक्ता का अपना कोई राग द्वेष नहीं होता। वह जैसा देखता है अथवा सुनता है वैसा विवरण प्रस्तुत कर देता है। वक्ता अपने कथन प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष दोनों रूप में प्रस्तुत कर सकता है, अर्थात वक्ता के द्वारा दिया हुआ विवरण 2 प्रकार से होता है। कथन की प्रकृति के आधार पर विवरणात्मक शैली के 2 प्रकार होते हैं, जो निम्नानुसार हैं, जिसमें पहला है प्रत्यक्ष कथन के रूप में और दूसरा है अप्रत्यक्ष कथन के रूप में। चलिए अब प्रत्यक्ष कथन और अप्रत्यक्ष कथन क्या होते हैं उनको उदाहरण सहित समझ लेते हैं। विवरणात्मक शैली के प्रकार में पहला है प्रत्यक्ष कथन। इस प्रकार के विवरण में वक्ता का प्रत्यक्ष बोध होता है। पाठक जानता है कि वक्ता कौन है। प्रत्यक्ष कथन का बोध एवं वक्ता या वक्ता के नाम का परिचय और विवरण अपेक्षाकृत सरल एवं स्पष्ट रूप में श्रोता या पाठक तक संप्रेषित होता है। इसी प्रकार विवरणात्मक शैली के दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष कथन।
इस शैली में वक्ता स्वयं प्रत्यक्ष न होकर कथन और वह कथन जिसके विषय में कहा जा रहा हो वही प्रमुख होता है। कथन अन्य पुरुष में होते हैं, इसमें भी विषय या घटना प्रमुख होती है। प्रत्यक्ष कथन में जहां कर्तवाच्य पाया जाता है, वहीं इस शैली में कर्मवाच्य की अधिकता होती है। आइए अब इनको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। प्रत्यक्ष कथन का उदाहरण, जैसे लोकमान्य तिलक ने कहा, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसे हम लेकर ही रहेंगे और स्वराज्य को प्राप्त करने के लिए हम अपना तन मन धन न्यौछावर कर देंगे। अप्रत्यक्ष कथन का उदाहरण, जैसे वर्षा हो रही थी, चारों ओर पानी ही पानी, कहीं सूखी जमीन नहीं, बादल और भी घने होते जा रहे थे, बिजली की कड़क और चमक भी अपना जोर दिखला रही थी। उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विवरणात्मक शैली के अंतर्गत प्रत्यक्ष कथन के विवरण में वक्ता का उल्लेख होता है। पाठक जानता है कि वक्ता कौन है, किंतु अप्रत्यक्ष कथन के विवरण में वक्ता स्वयं व्यक्त नहीं होता। यदि प्रत्यक्ष कथन शैली में वक्ता का नाम लोप कर दिया जाए तो यह अप्रत्यक्ष कथन शैली में परिवर्तित हो जाएगी। विवरणात्मक शैली की विशेषताएं या सूत्र। पहला, इस शैली में किसी घटना या वस्तु का यथावत प्रस्तुतिकरण होता है। दूसरा, इसमें वक्ता पूर्णतः तटस्थ होता है, वह अपनी कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। तीसरा, वक्ता स्वयं प्रकट नहीं होता, इसलिए उसके सूचक शब्द भी विवरण शैली की भाषिक संरचना में नहीं होते हैं। चौथा, अन्य पुरुष का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष शब्दों का प्रयोग नहीं होता। पांचवा, अलंकारों वाली संरचनाएं नहीं होती, मानो जैसे वाली संभावनार्थक संरचनाएं भी इसमें नहीं होती हैं। छठवां, कर्मवाच्य संरचनाओं की प्रायः अधिकता रहती है, क्योंकि कर्मवाच्य संरचना में ही वक्ता पूर्णतः तटस्थ हो सकता है। सातवां, इसमें घटना या कथ्य ही प्रमुख होता है, ऐसा कोई वाक्य नहीं होता जिससे वक्ता की प्रतिक्रिया प्रकट हो। आठवां, इसमें तथ्य ही सत्य होते हैं, इसलिए तथ्य प्रकता इसकी प्रमुख विशेषता है। नौवां, विवरण सामान्यतः भूतकाल में घटित बातों का होता है, इसलिए साधारणतः इसमें भूतकाल के क्रिया रूपों का प्रयोग किया जाता है। 10वां, इस शैली में निश्चय सूचक संरचनाएं भी होती हैं। 11वां, यह शैली पूर्णतः औपचारिक होती है, समस्त औपचारिक परिस्थितियों में विवरणात्मक शैली का उपयोग किया जाता है। 12, विवरणात्मक कथन शैली की भाषा सरल, सुबोध व स्पष्ट होती है। 13, वैज्ञानिक विषयों के प्रतिपादन में यह शैली सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इस प्रकार विवरणात्मक शैली में यथातथ्य विवरण, वस्तु की तटस्थता, कर्मवाच्य संरचना ही प्रमुख लक्षण होते हैं। तो दोस्तों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल क्लासमेट को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल, आपसे होगी फिर मुलाकात। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।